हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं और उनके लेखक और किस विधा की रचना है ये भी बताएंगे। ये ऐसे हम आप लोगों को रचनाएं बताएंगे जो कि आप लोगों को परीक्षाओं में आ चुके हैं और ये हर बार आप लोगों के परीक्षाओं में आते हैं। ये 100% गारंटी है कि आप लोगों के परीक्षाओं में हर साल आते हैं। अब पूछेंगे कि ये वीडियो हमारे लिए नहीं है, ये वीडियो सभी स्टूडेंट के लिए है। सभी स्टूडेंट का हिंदी सब्जेक्ट होता है, इसीलिए ये वीडियो सभी स्टूडेंट के लिए है। चलिए बिना देरी किए हम अपने आम भूमिका के वीडियो को आते हैं। तो पहला जो यहाँ पर है, पहला जो रचना है कि मंदिर और भवन। मंदिर और भवन, तो देखिए ये जो है ये मतलब और भी आते हैं, ऐसा बात नहीं है, हर एक परीक्षाओं में आते हैं। मंदिर और भवन किस विधा की रचना है, तो ये आलोचना है। इसके लेखक कौन है? भगवत शरण उपाध्याय जी हैं। और फिर अगला क्या है, दूसरे नंबर पे है कि मन की बातें, जिसकी विधा क्या है? निबंध है। और इसके लेखक कौन है? गुलाब राय हैं, बाबू गुलाब राय जी हैं। और माटी की मूर्ति, ये किस विधा की रचना है? तो रेखा चित्र विधा की रचना है। इसके लेखक है रामवृक्ष बेनीपुरी हैं। और जो अगला है ममता, ममता जो है, ममता कहानी एक है, जयशंकर प्रसाद जी का है, यानी कि ये कक्षा 10 का होगा। हाँ, ये कक्षा 10 में लगभग अध्याय है। ठीक, ये ममता जो है जयशंकर प्रसाद जी की कहानी है, मतलब रचना में ही आती है लेकिन कहानी है। ठीक, और मिट्टी की, और ये जो है विधा की, किस विधा की रचना है? तो ये निबंध विधा की रचना। इसके लेखक है रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। मेरी जीवन प्रवाह, ये किस विधा की रचना? आत्मकथा है। इसके लेखक वियोग हरि जी हैं। और मेरी कॉलेज डायरी, ये किस विधा की रचना? डायरी है, तो यानी कि यहाँ पर डायरी हो जाएगी। ठीक, इसके लेखक कौन है? धीरेन्द्र वर्मा जी हैं। ठीक, और फिर अगला क्या जाता है कि मृगनयनी के किस विधा की रचना है? तो ये उपन्यास है। इसके लेखक है वृंदावन लाल वर्मा जी हैं। ठीक, चलिए अगला देख लेते हैं, अगला क्या है। और जो हमारा अगला है कि मेरी यूरोप यात्रा, ये किस विधा की रचना है? तो यात्रा वृत्त है। और इसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। मेरी असफलताएं, ये आत्मकथा है गुलाब राय जी का। और मेरी आत्मकथा जो है, आत्मकथा ये भी है, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का। मेरी असफलताएं, ये मेरी असफलताएं हैं, ये गुलाब राय जी का है। और ये जो आत्मकथा है, ये आत्मकथा भी देखिए, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का। ठीक, और फिर क्या है कि मैं इनसे मिला, यानी कि ये किस विधा की रचना है? तो ये साक्षात्कार और भेंट वार्ता भी है, यानी कि दोनों है। इसके लेखक है पदम सिंह शर्मा, यानी कि कमलेश हैं। ठीक, और मेला आंचल, इसके लिए किस विधा की रचना? उपन्यास है। फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं। रस मीमांसा, ये आलोचना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। ठीक, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रस मीमांसा, ये सभी आप लोग परीक्षाओं में देखिए हर बार पूछता है और अब की बार भी पूछेगा। ठीक, 2024 के परीक्षाओं में। चलिए अगला देख लेते हैं, अगला क्या है। फिर जो हमारा अगला है कि राजा श्री है, यानी राज्यश्री है। राज्यश्री किस विधा की रचना? नाटक है। किसका है? जयशंकर प्रसाद जी का। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, और राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय, यानी कि ये एकता, राष्ट्रीय एकता, ये किस विधा की रचना है? तो ये निबंध है, रामधारी सिंह दिनकर की है। ठीक, और राष्ट्रीयता ये किसकी है? गुलाब राय की है, निबंध है। ठीक, और फिर अगला क्या है, अगला हमारा जो आता है कि रानी केतकी की कहानी, ये कथा है। इसके लेखक इंसा अल्लाह खां जी हैं। ठीक, और जो हमारा अगला है कि रेती के फूल, ये निबंध है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी है, रामधारी सिंह दिनकर का है। रेती का फूल किसका है? रामधारी सिंह दिनकर जी का है। रूपक रहस्य, ये किसका है? किस विधा की रचना है? तो ये आलोचना है। और इसके लेखक कौन है? डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी हैं। ठीक, और फिर हमारा अगला क्या जाता है? लहरों के राजहंस, ये नाटक है विधा। और इसके लेखक है मोहन राकेश, यानी कि लहरों के राजहंस के लेखक कौन है? मतलब किसकी रचना है? तो ये है मोहन राकेश जी के। चलिए अगला देख लेते हैं, अगला क्या है। और फिर जो हमारा अगला जाता है वट पीपल, यानी कि वट पीपल के किस विधा की रचना है? तो ये निबंध है। किसकी रचना है? तो ये रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। और विचार वीथी जो है निबंध है, ये किसकी रचना? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है। विश्व के एशिया की देन इतिहास, भगवत शरण उपाध्याय जी की। विश्व के साहित्य रूपरेखा है, ये भी भगवत शरण उपाध्याय जी की है। तो आप लोगों को इतना बताएं, यानी कि ये ऐसे रचनाएं थे, ऐसे निबंध थे जो हर बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और
हर बार रिपीट होते रहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों भी याद कर लीजिएगा। और आप लोगों को वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। और इस वीडियो को सभी स्टूडेंट के पास शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो को देख करके जानकारी प्राप्त कर सकें कि ये जो मतलब हर साल क्वेश्चन आते हैं ये कौन कौन से हैं और ये किसकी रचना है। ठीक, तो शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।